नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सचिवालय पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें टोटल हम लोग 110 प्रश्न देखने वाले हैं। जिसमें से झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न रहेगा, सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और कंप्यूटर साइंस से 20 प्रश्न रहने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, बंगाल का। बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था। पहला का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 1916 में लाया गया था। अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची 1916 ईस्वी में लाया गया था और इन्हें रांची में 3 साल तक रखा गया था और 1919 में इनको रिहा किया गया था। ये भी याद रखिएगा कब रिहा किया गया था, तो 1919 में किया गया था। 2 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन थे? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के मुक्ति वाहिनी जो सेना थी, उसमें आपको 1857 के विद्रोह के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का संबंध 1857 के विद्रोह से है। 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीतांबर के साथ किस जनजाति ने दिया था? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, चेरो जनजाति ने। 1857 के विद्रोह में नीलांबर तथा पीतांबर के साथ चेरो जनजाति और एक था आपका खरवार जनजाति। इससे भी याद रखिएगा, खरवार जनजाति। तो खरवार जनजाति और चेरो जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर और पीतांबर को साथ दिया था। 4 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कार्तिक उरांव के पिता का नाम था? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, जबरा उरांव। कार्तिक उरांव के पिता का नाम जबरा उरांव था। यदि पूछे कि कार्तिक उरांव का माता के क्या नाम था, तो बिरसी उरांव था। इसे भी याद रखिएगा, कार्तिक उरांव के माता का नाम बिरसी उरांव था। 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के किस जिले में झारखंड धाम मंदिर अवस्थित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, गिरिडीह जिला में स्थित है। झारखंड धाम मंदिर झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। 6 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, सरायकेला खरसावा में। छऊ नृत्य जो है झारखंड के सरायकेला खरसावा जिला में सर्वाधिक प्रचलित है। 7 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बांसुरी, सनाई, सिंगा, निशान, शंख तथा मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ये सब सुशीर वाद्य है। ठीक है, बांसुरी हो गया, सनाई हो गया, सिंगा हो गया, निशान हो गया, शंख तथा मदन भेरी जो है, ये सब आपका सुशीर प्रकार के वाद्य है। 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, इनका जन्म 18 सितंबर 1910 ईस्वी को हुआ था। ठीक ना। राधा कृष्ण जो थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, हास्य व्यंग्यकार भी थे, नाटककार भी थे। इनका जो जन्म हुआ था 18 सितंबर 1910 ईस्वी को हुआ था। आंसर देखिए आपका 9 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, खेरवाल बांसो पोथी की रचना किसने की? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, माझी रामदास टुडू ने। ठीक है, खेरवाल बांसो पोथी की रचना माझी रामदास टुडू ने किया था। 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा कहलाती है? आंसर देखिए डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजमहल से होकर के जो रेखा गुजरती है वो आपका 25 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे याद रखिएगा, 25 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे हिंज रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे
कि राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो हिंज रेखा कहलाती है या 25 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। इसे याद रखिएगा। 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राजमहल के पहाड़ियों में कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थित है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मोतीझरा जलप्रपात। मोतीझरा जलप्रपात राजमहल के पहाड़ियों में स्थित है। बाकी देखिए काकोलत जलप्रपात ये बिहार के नवादा जिला में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात ये आपका रामगढ़ जिला में स्थित है। और हिरणी जलप्रपात ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। तो इसे भी याद रखिएगा। 12 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, गढ़वा जिला। कि झारखंड का 4 जिला है जो छत्तीसगढ़ को टच करता है यानी कि स्पर्श करता है। तो गढ़वा जिला हो जाएगा, लातेहार जिला हो जाएगा, गुमला जिला और सिमडेगा जिला। इसे याद रखिएगा। 13 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गुमानी नदी 126.4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस नदी में जाकर के मिल जाती है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, गंगा नदी में मिल जाती है। गुमनामी नदी जो है 126.4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद गंगा नदी में मिल जाती है। गुमानी नदी जो है आपका झारखंड का राजमहल के पहाड़ी से निकलती है। इसे भी याद रखिएगा कि जो गुमानी नदी जो है ये झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से निकलती है और आगे चल कर के गंगा नदी में मिल जाती है। 14 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, दामोदर नदी। दामोदर नदी आपका स्वतंत्र रूप से जाकर के समुद्र में नहीं गिरती है। दामोदर नदी जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है और हुगली नदी जाकर के समुद्र में मिलती है। झारखंड का एकमात्र नदी है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। ये डायरेक्ट जाकर के समुद्र में गिरती है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रमुख खनिजों तथा उनसे संबद्ध जिलों के उचित युग्म को सुमेलित करें। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा। ठीक है। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन देखिए हजारीबाग में होता है। क्रोमियम का सर्वाधिक उत्पादन देखिए सिंहभूम जिला में होता है। अब्रक का जो होता है ये संथाल परगना में होता है। और सोडियम लवण का कोडरमा जिला में होता है। ठीक है। तो 16 का आंसर आपका क्या ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अमानत बराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, पलामू जिला में। अमानत बराज परियोजना का निर्माण पलामू जिला में किया जा रहा है, अमानत नदी पर। 17 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में कब से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन कार्य किया जा रहा है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 1924 ले। ठीक है। वर्ष 1924 से झारखंड में इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा तांबे बनाने का कार्य किया जा रहा है। 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आंसर देखिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। सोनारी हवाई अड्डा जो है आपका ये जमशेदपुर में है। इसे याद रखिएगा, कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर झारखंड के आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जमशेदपुर में है। तो आपका जो ये सोनारी हवाई अड्डा जो है आपका ये जमशेदपुर में है। ठीक है। 19 का आंसर जमशेदपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड के दूसरी फसल कौन सी है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। झारखंड के सबसे जो प्रमुख फसल है वो आपका चावल है। इसे याद रखिएगा कि झारखंड के प्रमुख फसल चावल है। और झारखंड का जो दूसरी फसल हो गया आपका गेहूं हो गया, मक्का हो गया। ठीक है। 20 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की कुल संख्या कितनी है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा। झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की कुल संख्या 4 है। ठीक है। जो रांची, दुमका, आदित्यपुर और बोकारो में अवस्थित है। ठीक है। कहाँ कहाँ है? तो रांची में है, दुमका में है, आदित्यपुर में है और बोकारो में अवस्थित है। 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिले मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, संथाल।
संथाल प्रमंडल जो है आपका झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर से सभी जिलों में आपका आच्छादित है। संथाल परगना में देखिए टोटल आपका 6 जिले आते हैं। जामताड़ा जिला, देवघर जिला, दुमका जिला, पाकुड़ जिला, गोड्डा जिला और साहेबगंज जिला आता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, जिला स्तर पर। द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत जिला स्तर पर भूमि बैंक निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। 23 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, देवघर में स्थित है। झारखंड में हिंदी विद्यापीठ देवघर जिला में स्थित है। 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, हॉकी के। नरेंद्र सिंह जो है आपका हॉकी के प्रशिक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, ये वॉलीबॉल के हैं। शेखर बोस जो है आपका ये वॉलीबॉल खेल के विख्यात प्रशिक्षक है और नरेंद्र सिंह जो है आपका ये हॉकी के प्रशिक्षक हैं। ठीक है, तो 25 का आंसर आपका बी हो जाएगा और 26 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, टाटा लौह इस्पात कंपनी किस जिले में स्थित है? आंसर आपका बी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम जिला में। टाटा लौह इस्पात कंपनी आपका जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस समूह द्वारा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? आंसर आपका ये हो जाएगा, बिरला के द्वारा। बिरला समूह के द्वारा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, पलामू में स्थित है ये। ठीक है, बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कंपनी झारखंड के पलामू जिला में स्थित है। 29 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन भारत सरकार ने रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से झारखंड में स्थापित किया था, ये सही है। झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना सिंदरी में लगा था, 2 भी सही है। 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड के किस जिले में स्थित गवर्नमेंट प्रशिक्षण दिया जा रहा है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, रांची जिला में। झारखंड के रांची जिला में स्थित गवर्नमेंट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 31 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितना है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 1 लाख रुपए है। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वैसे सभी छात्रों को जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के यानी कि सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है तो उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाता है। 32 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 1000 रुपये दिया जाता है। झारखंड सरकार द्वारा वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह सहायता राशि 1000 रुपया दिया जाता है। पहले देखिए 600 रुपये दिया जाता था, पर झारखंड सरकार ने 600 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपया कर दिया है। 33 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड राज्य में संचालित की जा रही है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, सूखे की स्थिति से निपटने के लिए। सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए संचालित की जा रही है। 34 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 25 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस जो है आपका दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 25 सितंबर को हुआ था।
35 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा योजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, स्वशक्ति योजना। स्वशक्ति योजना की सहायता विश्व बैंक द्वारा की जाती है। 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 2011 ईस्वी में। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत 2011 ईस्वी में की गई थी। देखिए इस योजना का मेन लक्ष्य था कि गरीब परिवार यानी कि जो भी गरीब लोग हैं उनको 5 रुपये में आपका भोजन उपलब्ध कराना था। वर्तमान में देखा जाए तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। 37 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से दलमा अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम जिले में। दलमा अभयारण्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। 38 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड के किस अभयारण्य में भेड़िया पाया जाता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, महुआ डांड अभयारण्य। झारखंड के महुआ डांड अभयारण्य में भेड़िया तथा हिरण पाया जाता है। ठीक है, महुआ डांड अभयारण्य जो है आपका झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, किस जिला में स्थित है? तो लातेहार जिला में स्थित है। 39 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन का विस्तार है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, 3.27%। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29 यानी 29.62% भाग पर आपका वन पाया जाता है, जिसमें से 3.27% जो वन है वो अति सघन वन है। ठीक है, अगर वही 2021 का रिपोर्ट के बारे में बात करें तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29.76% आपका वन का विस्तार है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 40 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अब हम लोग सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 41, मौर्य काल में प्रचलित संस्था या संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, गुप्तचर व्यवस्था से। मौर्य काल में प्रचलित संस्था या संचार का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से है। 41 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, पाल साम्राज्य को। पाल साम्राज्य या पाल राज्य को जो अरब व्यापारी सुलेमान जो था आपका ये 9वीं शताब्दी में आया था। 9वीं शताब्दी में भारत का यात्रा पर आया था, जिसने पाल साम्राज्य के लिए रुहमा शब्द से संबोधित किया है। 42 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय वहां के शासक कौन था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, राजा रायकरण देव द्वितीय था। ठीक है ना, अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात पर 1298 में आक्रमण किया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 43 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, वेल्वी समिति ने। वेल्वी समिति ने 1895 ईस्वी में, ठीक है, धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। 44 का आंसर आपका डी हो जाएगा, वेल्वी समिति। क्वेश्चन नंबर 45, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, वीर सलिंगम पंतुलू ने किया था। ठीक ना, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 ईस्वी में वीर सलिंगम पंतुलू ने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया था। 45 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे।
46 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सा है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का स्थापना की गई है, जिसका मुख्य कार्य और राज्य के बीच वित्त का न्यायपूर्ण वितरण करना होता है। 47 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध किस अनुच्छेद से है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, धर्म के स्वतंत्रता से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 28 है इसका संबंध धर्म के स्वतंत्रता से है। 48 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य को दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, संविधान के 52वां संविधान संशोधन जो आपको 1985 में आया था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। तो संविधान के 52वां संविधान संशोधन जो है आपका ये दल बदल से संबंधित है, जो 1985 में आया था। 49 का आंसर आपका ए हो जाएगा। जनता के प्रतिनिधित्व का कानून देखिए 1955 में आया था, ठीक है। संविधान के 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में आया था, ठीक है। 49 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। बाकी प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्य निर्वाचन आयोग है, इन सब का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 50 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में किया गया था, ठीक है। 51 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, एक ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जहां पे सर्वाधिक वर्षा आपका यानी कि वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, तो वहाँ पे आपका चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 52 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, जहाँ पे आपका सागौन वन का एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। 53 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। यदि हम बात करें भारत के चट्टानों के बारे में, यदि प्राचीनतम से नवीनतम की ओर बात करें तो सबसे जो प्राचीन है आपका आर्कियन युग के चट्टान है, उसके बाद धरवाड़ चट्टान है, उसके बाद आपका कड़प्पा चट्टान है, फिर विंध्यन चट्टान है, उसके बाद गोंडवाना है, दक्कन ट्रैप है, टर्शियरी है और क्वार्टनरी है। तो सबसे जो नवीनतम जो क्रम के चट्टानें जो है वो आपका क्वार्टनरी है, पर यहाँ यदि चारों ऑप्शन में देखा जाए तो गोंडवाना मतलब कि हो जाएगा। 54 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, कह रहा है इथोपिया की राजधानी लुसाका है। नहीं, गलत है। इथोपिया की राजधानी जो है आपका अदीस अबाबा है। कौन सा है? अदीस अबाबा है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। बाकी देखिए फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, बोल्विया की राजधानी लपाज है और यूक्रेन की राजधानी कीव है। 55 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है? आंसर आपका ये हो जाएगा, लहरों से होता है। तटीय अपर्दन सर्वाधिक लहरों से होती है। 56 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का है। 57 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। वर्ष के अधिकांश हिस्सों में जब बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या यदि समान रहने लगे तो उसे हम लोग सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं।
58 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसे जीबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा ज्योतिषी को जीबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। 59 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंसर आपका ये हो जाएगा माउंट आबू पे। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। 60 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर आपका सी हो जाएगा विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 61 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। आंसर आपका डी हो जाएगा यूएसए की। यूएसए यानी अमेरिका की। तो एशिया के जो धुरी है ये आपका अमेरिका विदेश नीति की रणनीति है। 62 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, किस राज्य के सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इससे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि किस राज्य के सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल के। 63 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा शिरीषा बंदला। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला शिरीषा बंदला है। 64 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा मणिपुर में। संगाई महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। 65 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा दक्षिणी सूडान ने। ठीक ना, दक्षिणी सूडान ने घोषणा किया है कि 2030 तक बाल विवाह को समाप्त कर देंगे। 66 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित विरासत उत्सव का मेजबान कौन सा शहर है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। 67 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक आंदोलन किस राज्य में उत्पन्न हुआ? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कह रहा है कि ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक आंदोलन किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1930 के दशक के दौरान हैदराबाद में हुई थी। 68 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा देश नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य बन गया है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा फिनलैंड बना है। नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य के रूप में फिनलैंड शामिल हुआ है। 69 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा 2025 तक। स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यदि पूछे कि स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी तो 2016 में हुई थी, इससे भी याद रखिएगा, जो अब 2025 तक बढ़ा दिया गया है। 70 का आंसर आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 71, सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए आंसर आपका ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का। सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का देखिए प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। देखिए दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है और हवा के गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 71 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है?
आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। 72 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण जो है आपका रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। बाकी अब घटन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, ये सब रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। 73 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश होगा। आंसर देखिए आपका ये होगा 273 घटाना होगा। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में से आपको 273 को घटाना होगा। ठीक है, 74 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा क्या कहा जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, तीव्रता कहा जाता है। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। 75 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था? आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा, जोसेफ प्रोस्ट ने। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्रोस्ट ने किया था। 76 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, बार्जिलियस हो जाएगा। ठीक है ना, बार्जिलियस ने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। 77 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, जिस परमाणु के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, शून्य हो जाती है। ठीक ना, यदि किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि पूर्ण हो जाती है तो उसकी जो संयोजकता होती है वो शून्य हो जाती है, इसे याद रखिएगा। 78 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है, यानी कि जिग जैग? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, धातुओं को अधातुओं से। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा यानी कि जिग जैग धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। 79 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंच होता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, टंगस्टन का। ठीक ना, टंगस्टन आवर्त सारणी के छठे आवर्त के तत्व है। इसका गलनांक लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और क्वथनांक लगभग 5930 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे भी याद रखिएगा। 80 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, रीढ़ को डैश भी कहा जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मेरुदंड। रीढ़ को देखिए मेरुदंड भी कहा जाता है। 81 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ग्लूकोगॉन। ग्लूकोगॉन हार्मोन जो है ये रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। ऑक्सीटोसिन का प्रयोग देखिए मेनली दूध उतारने के लिए किया जाता है। इंसुलिन के बारे में बात करें तो इंसुलिन देखिए आपका पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। 82 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को देखिए आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। 83 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन। यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। 84 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, गर्भाशय के परत के टूटने के कारण। 85 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, राइजोबियम।
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम को कहा जाता है। 86 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मुकुलन या बडिंग में। ठीक ना, मुकुलन या बडिंग में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। 87 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, फूल। ठीक ना, फूल जो है आपका वनस्पति जनन में भाग नहीं लेता है। 88 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना आपका 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुआ था, इसे याद रखिएगा। 89 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 1975। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, हांगुल को। हांगुल प्रजाति को कश्मीरी हिरण के नाम से भी जाना जाता है। ये मेनली देखिए दाचीग्राम अभयारण्य में पाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर में है। 90 का आंसर आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग कंप्यूटर साइंस से संबंधित 20 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 131, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, CPU में होता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 131 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। 132 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, यूनिक्स एक है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। 133 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, कितनी बिट्स 1 बाइट के बराबर होती है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 8 बिट्स। 8 बिट्स जो होता है वो 1 बिट के बराबर होता है, और 4 बिट्स जो होता है वो 1 निबल के बराबर होता है। इसे भी याद रखिएगा, 1 निबल बराबर 4 बिट्स होता है। ठीक है, और आपका 1 बाइट में 8 बिट्स होता है। 134 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय कहलाता है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, प्रोटोकॉल्स कहलाता है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय प्रोटोकॉल्स कहलाता है। देखिए सेट ऑफ रूल्स। 135 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज होता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, LAN होता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक ना, WAN का होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये सामान्यतः सबसे तेज होता है। 136 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, मोडेम हो जाएगा। मोडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, इसे याद रखिएगा। 137 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, मोडेम प्रयुक्त होता है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर में। ठीक ना, मोडेम प्रयुक्त होता है मॉड्यूलेटर एवं डीमॉड्यूलेटर में। 138 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है आपका एक कमर्शियल कंपनी है। याहू हो गया, बिंग हो गया, गीगा ब्लास्ट हो गया, ये सब सर्च इंजन है, इसे याद रखिएगा। 139 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। आंसर देखिए डी हो जाएगा, SMTP का प्रयोग किया जाता है ईमेल भेजने के लिए। SMTP नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। 140 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141,
यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, बूट सेक्टर वायरस। 141 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, HTML में नो साइड प्रतीक है। आंसर आपका देखिए सी हो जाएगा, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। HTML भाषा में नो साइड टैग रेखा के छाया को हटाकर रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है, इसे याद रखिएगा। 142 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष डैश में आरंभ किया गया था। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 2015 में किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट 10 को 2015 में आरंभ किया गया था, ठीक है, इसे याद रखिएगा। 29 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। 143 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, किस तरह के प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, कंप्रेशन, ठीक ना। कंप्रेशन एक तरह के छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर जो स्थानांतरण होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। 144 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ को खोलता है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ठीक है। एक विंडो के कीबोर्ड पर F1 बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता को खोलता है, यानी कि हेल्प पेज को खोलता है। 145 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, डैश एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, टेम्पलेट हो जाएगा। टेम्पलेट एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होते हैं। 146 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, डैश का प्रयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फैलाने के लिए किया जाता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप का प्रयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फैलाने के लिए किया जाता है। 47 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइफनेशन विकल्प डैश के अंतर्गत उपलब्ध है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, पेज लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइफनेशन विकल्प पेज लेआउट के अंतर्गत उपलब्ध होता है। 148 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है। आंसर देखिए आपका होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा। 149 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, मशीन लैंग्वेज डैश का प्रयोग करती है। आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, न्यूमेरिक कोड का। मशीन लैंग्वेज जो है आपका, ये न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है, इसे याद रखिएगा। 150 का आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।